जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश है मेरा। वेलकम टू आरजीएस वाला। आरजीएस वाला में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। आज हम आईपीएससी की अगली क्लास की प्रैक्टिस कराएंगे। जो आईपीएससी का रूल्स या सिद्धांत या जो कुछ भी बता दिया गया है, फार्मूला वगैरह, जिसकी मदद से आपका हम 4 उदाहरण कल किए थे। आज की वीडियो में हम अगला उदाहरण 5 नंबर करते हैं। इस प्रकार आज हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे आईपीएससी की। कल के ही रूल्स का पालन किया जाएगा। देखेंगे नियम यही था कि यदि गुरु ब्रैकेट धनात्मक हो, यदि गुरु ब्रैकेट धनात्मक हो तो सबसे पहले हमें क्या किया जाता है कि गुरु ब्रैकेट को ही लिखा जाता है। अगर गुरु ब्रैकेट ऋणात्मक है तो सबसे पहले धनात्मक वाले पक्ष को लिखा जाता है। फार्मूला क्या था कि पहले धनायन लिखा जाएगा। फार्मूला क्या था? फार्मूला था मेरे प्यारे बच्चों कि पहले धन आयन, फिर क्या लिखा जाता है? ऋणायन। ध्यान से समझना, पहले धनायन वाले पक्ष को लिखा जाता है, फिर ऋणायन वाले पक्ष को लिखा जाता है। यहाँ पर चेक किया जाए कि कौन धनायन है कौन ऋणायन। तो आप देखोगे बाहर के लगा है, क्या लगा है? के है क्या? पोटेशियम। पोटेशियम पर कितना चार्ज होता है? प्लस का चार्ज होता है या माइनस का चार्ज होता है? प्लस का चार्ज होता है। पोटेशियम पे कितना प्लस का चार्ज होता है? 1। पोटेशियम पर कितना प्लस चार्ज होता है? 1। जब पोटेशियम पर 1 प्लस चार्ज होता है तो ये कंफर्म हो गया कि इसके बैलेंस को बनाए रखने हेतु ग्रुप ब्रेकर पर कितना माइनस होना चाहिए? 1। इसके बैलेंस को बनाने के लिए ग्रुप ब्रेकर पर कितने माइनस होगा? 1। जब ग्रुप ब्रेकर पे 1 माइनस होगा और 1 प्लस होगा तो यह कंफर्म हो गया कि मतलब जो आपका पोटेशियम है, जो ग्रुप ब्रेकर जो माइनस में हो गया, पोटेशियम किस में हो गया? प्लस में। तो अब यह बनाना संभव हो गया कि जो सबसे पहले धनायन है उसी का नाम लिखेंगे। तो आप लोग प्यारे बच्चे बताइए कि इसमें धनायन है कौन? के। अगर के धनायन है, कितना धनायन है? 1 प्लस है। अगर 1 प्लस है तो पोटेशियम का नाम क्या लिखेंगे? के का नाम क्या लिखेंगे? पोटेशियम। के का नाम क्या लिखेंगे? पोटेशियम। के का नाम क्या लिखेंगे? पोटेशियम। के का नाम जैसे ही लिख दिए पोटेशियम, अब आगे की ओर बढ़ेंगे। जब आगे की ओर जाएंगे तो फिर हमें क्या लिखना होता है? ग्रुप ब्रेकेट। जब ग्रुप ब्रेकेट लिखना है तो ग्रुप ब्रेकेट लिखने के लिए सबसे पहले क्या लिखा जाता है? लिगेंड। क्या लिखा जाता है? लिगेंड। लिगेंडों का नाम सबसे पहले लिखते हैं। लिगेंड के बाद क्या लिखते हैं? केंद्रीय परमाणु लेकिन संख्या सही। केंद्रीय परमाणु लेकिन संख्या सही। अब देखो, जब आप लिगेंड लिखोगे, ध्यान समझना, जब लिगेंड का नंबर आ जाएगा और लिगेंड लिखना चालू करोगे, अभी तक तो 1 या 2 लिगेंड रहता था, आसानी से लिख लेते थे। अब इसमें कई सारे लिगेंड है, 1 2 3 4, बहुत सारे लिगेंड है। जब लिगेंडों की संख्या ज्यादा हो गई, जब लिगेंडों की संख्या क्या हो गई? ज्यादा हो गई, तो प्रॉब्लम क्या बनेगी कि हम किसका, इनमें से किसका नाम सबसे पहले लिखें? होगा ना दिक्कत कि इनमें से किसका नाम सबसे पहले लिखें, क्योंकि आए तो सभी हैं। तो इस प्रकार से आईपीएससी बनाते समय जब लिगेंडों की संख्या ज्यादा हो जाए और नामकरण करने में दिक्कत हो जाती है तो वहां पर अल्फाबेट का यूज करते हैं। किसका यूज कर लेते हैं? अल्फाबेट। समझ में आती है? अल्फाबेट मतलब ABCD के क्रम से लिख देते हैं। चलो देखते हैं। NH3। NH3 का नाम क्या है? एमीन। NH3 का नाम क्या है? एमीन। NO2 का नाम क्या है? नाइट्राइट। क्या नाम है? नाइट्राइट यन। क्या नाम होगा? नाइट्राइट यन। उसके बाद Cl का नाम क्या होगा? क्लोरो। Br का नाम क्या होगा? ब्रोमो। सुनिए क्या, तो पहले क्या लिखा जाएगा? ए फार क्या होता है? एथीन। अल्फाबेट के हिसाब से पहले क्या आना चाहिए? एथीन। अल्फाबेट के हिसाब से सबसे पहले क्या आएगा? एथीन। तो यहाँ लिख देंगे क्या? एथीन, सॉरी एमीन। एमीन, एमीन हो जाएगा क्या? एमीन। तो पोटेशियम एमीन हो गया। एमीन में कोई साइज बाहर था क्या? नहीं, सही है। पोटेशियम एमीन हो गया। इसके बाद क्या लिखा जाएगा? नाइट्राइट लिखा जाएगा, Cl लिखा जाएगा, Br लिखा जाएगा, तो ब्रोमो लिखा जाएगा। ए के बाद बी का मतलब ब्रोमो। ब्रोमो के बाद क्या लिखा जाएगा? क्लोरो। ब्रोमो क्लोरो। अब क्लोरो के बाद क्या लिखा जाएगा? NO2। NO2 का नाम क्या है? नाइट्राइटो। क्या नाम है? नाइट्राइटो। नाइट्राइटोयन। नाइट्राइटोयन। उसके बाद और कुछ बच रहा है? फिर हाँ, प्लेटिनम बच रहा है। नाइट्राइटोयन, फिर Pt का प्लेटिनम लिखेंगे। प्लेटिनम, ध्यान समझना, Pt के लिए क्या लिखेंगे? प्लेटिनम। अब दिक्कत ये है कि प्लेटिनम का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, तो चेक कर लेते हैं। इसका अगर हम ऑक्सीकरण संख्या निकालना चालू करते हैं तो पोटेशियम बाहर है, मतलब प्लस का ही, फिर क्या लगाएंगे? प्लस। Pt का निकालना है या x मान लो, प्लस। Br का -1 होता है, Cl का -1 होता है, NO2 का -1 होता है, NH3 का 0 होता है। समझ में गया? अब 1 2 1 3, 1 1 से 1 1 कट जाएगा, 2 और बच जाएगा।
बराबर 0 ले लो, x बराबर सॉरी x माइनस के 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2, x बराबर कितना आ जाएगा 2, तो प्लेटिनम क्या हो जाएगा 2, प्लेटिनम की आर्थिक संख्या क्या हो जाएगी 2। अगर आपको आईयूपीएसी रूल्स या ना बताकर इन चीजों को नहीं प्रैक्टिस कराई जाए, जब आप बोर्ड एग्जाम में बैठोगे इस प्रकार की कोई आईयूपीएसी आ जाएगी, तो क्या अपने घर से इतना बड़ा नाम आप याद करके जा सकते हो क्या? चलो गलती से याद भी कर लिए तो वहां पहुंचते पहुंचते भूल जाओगे। अपने दोस्त का नाम तो 10 दिन के बाद भूल जाना होता है, तो इतना बड़ा नाम कैसे याद रहेगा? सही नहीं। कोई ऐसा दोस्त हो जो 2-4-10 दिन मिलने के बाद महीनों गायब हो जाए, उसके बाद जब मुलाकात होती है तो उसका नाम क्या होता है? भूल जाना होता है। क्या देख क्या नाम था इसका? फला नाम था। तो सोचिए इतना बड़ा बेसी नाम आपको याद हो जाता, क्या ना याद हो जाता। लेकिन जो रूल्स हम आपको पढ़ाए, जो सिद्धांत हम आपको दिए, क्या उसके अकॉर्डिंग आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है? नहीं हो रही है। बहुत अच्छे बच्चे, अब समझ लीजिए फिर से। सबसे पहले हमें क्या करना होता है? सबसे पहले यह चेक करना होता है, सबसे पहले यह चेक करना होता है कि गुरु ब्रैकेट धनात्मक है या ऋणात्मक है। अगर गुरु ब्रैकेट ऋणात्मक है, बाहर की चीजें धनात्मक है, तो पहले धनात्मक वाली चीजें लिखी जाती है, चाहे जहां पे, चाहे गुरु ब्रैकेट हो चाहे बाहर की चीज हो, जो धनात्मक है वही सबसे पहले लिखा जाएगा। सबसे पहले क्या लिखा गया? के से पोटेशियम, क्योंकि धनात्मक था। फिर उसके बाद गुरु ब्रैकेट का नंबर आता है, तो गुरु ब्रैकेट में देखा गया लिगेंड पहले लिखा जाता है। लिगेंड ढेर सारे थे, जब लिगेंडों की संख्या ज्यादा थी, फिर कंफर्म करना जब संभव नहीं हो पाया तो किसका नाम पहले लिखे? हमने अल्फाबेट का यूज कर दिया। किसका यूज कर दिया? अल्फाबेट। इससे आसानी हो जाएगी। ए से एमीन, बी से ब्रोमो, सी से क्लोरो, एन से नाइट्राइटो, यह लिख दिया गया। हाँ, अब एक समझ में आएगा आपको, सर जी ये सारी चीजें आप पा कहाँ रहे हो, कैसे पता कि NH3 का नाम एमीन होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इतने मतलब अबोध नहीं होगे कि NH3 मतलब एमीन, मतलब बचपन से, मतलब 9वीं 10वीं से सीखा जाता है। Br से ब्रोमो 10वीं में जब आप कार्बनिक रसायन पढ़ोगे तब भी जब आप इसे बनाना सिखाया गया होगा, Br का ब्रोमो ही बताया गया होगा, Cl का क्लोरो ही बताया गया होगा, वही लिखा गया है। हाँ, नया कुछ है तो नाइट्राइटोयन है। NO2 के लिए क्या है? नाइट्राइटोयन। इस चीज के लिए हम इसके पहले के वीडियो के, इसके 1-2 वीडियो पहले वाले वीडियो में आप देखोगे, स्टार्टिंग में जो 1-2 क्लास वीडियो बनी है आईयूपीएसी की, वहां पर हम लिगेंड का नाम लिखवा रखे हैं। वहां जाओगे तो यह NO2 लिगेंड का नाइट्राइटो आप पा जाओगे, वहां लिखवाया गया है। बस वही की चीज है जो यहाँ उतार दिया जा रहा है। तो पोटेशियम, एमीन, ब्रोमो, क्लोरो, नाइट्राइटोयन, फिर प्लेटिनम मतलब आपका केंद्रीय परमाणु, जो केंद्रीय परमाणु था, ये आपका मुख्य, जो आपका मुख्य केंद्रीय परमाणु था, पीटी लिख दिया गया, प्लेटिनम। उसके बाद इसकी आक्षेपण संख्या निकाली गई, तो के पे कितना चार्ज होता है? प्लस का 1 होता है। पीटी को निकालना था, x मान लीजिए। Br पे -1 होता है, Cl पर -1 होता है, उसके बाद NO2 पे -1 होता है, NH3 का 0 होता है, और पूरे पर चार्ज यहाँ से लेकर यहाँ तक पर चार्ज क्या है? कुछ नहीं, तो क्या बन गई? 0। इस हिसाब से x 1 से कट गया, 1 1 2 माइनस का बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया? x बराबर कितना आ गया? 2। इस प्रकार से प्लेटिनम क्या हो गया? सेकेंड। समझ में आया? सभी को समझ में आ गया? कल की क्लास में कुछ प्रॉब्लम थी, आज समझ में आया? किसी कोई दिक्कत तो भैया कल आपने कोई बोला था ना कुछ कम समझ में आया, तो आज समझ में आ गया ना पूर्णतः। इसी प्रकार से आप आईयूपीएसी बनाओगे, आसानी से आप किसी भी चीज का आईयूपीएसी बना सकते हो। ठीक, नोट कर लीजिए नाम वगैरह। अब देखते हैं अगला नंबर। अगला नंबर है इसका, तो इसमें सबसे पहले चेक करेंगे कि गुरु ब्रेकर। फिर वही बात, सबसे पहले क्या चेक करना होता है हमें? सबसे पहले चेक कर लेना होता है कि गुरु ब्रेकर धनात्मक है कि ऋणात्मक। कहानी वही है, सेम दोहराई जाएगी है बार बार। चलो देखो, चेक करेंगे कि गुरु ब्रेकर धनात्मक है कि ऋणात्मक। जब हम चेक करते हैं तो इसमें पता चलेगा कैसे? बाहर की चीजों को देखो। जब बाहर की चीजों को देखोगे, Cl है, Cl पर कौन सा चार्ज होता है? प्लस चार्ज होता है या माइनस चार्ज होता है? कौन चार्ज होता है? माइनस चार्ज। अगर Cl पर माइनस चार्ज होता है तो गुरु कितना माइनस हो सकता है? -1 हो सकता है। इस पर कितना प्लस हो सकता है? प्लस का 1 हो सकता है। यह कंफर्म हो गया कि गुरु ब्रेकर धनात्मक है। और धनायन वाली चीजें आईयूपीएसी नामकरण करते समय जो धनायन होता है उसी को पहले लिखा जाता है। जब धनायन पहले लिखा जाएगा तो गुरु ब्रेकर वाला चीज पहले लिखा जाएगा। जब गुरु ब्रेकर वाली चीजें पहले लिखी जाएंगी, गुरु ब्रेकर वाली चीजें पहले लिखी जाएगी, समझेंगे? जब गुरु ब्रेकर वाली चीजें पहले लिखी जाएगी तो गुरु ब्रेकर में से पहले क्या लिखा जाता है? लिगेंड लिखा जाता है। अब लिगेंडों की संख्या अगर ज्यादा है तो किसका क्रम, कौन सा क्रम अपनाते हैं? अल्फाबेट। लिगेंडों की संख्या अगर ज्यादा है तो कौन सा क्रम अपना लेते हैं? सुनिए, अल्फाबेट। अब देखेंगे यहाँ पर 4 है, 4 के लिए संख्या क्या लिखेंगे? टेट्रा। 4 के लिए क्या लिखेंगे? टेट्रा। टेट्रा लिखे के बाद फिर एमीन लिख देंगे। क्या लिख देंगे? एमीन। एमीन हो गया NH3 के लिए एमीन। एमीन के बाद आपका Cl लिखा जाएगा क्लोरो। क्लोरो के बाद अब आप क्या लिख सकते हो? फिर वही है, देख लीजिए NO2। यहाँ पर नाइट्राइटोयन लिखे थे तो यहाँ पर भी क्या होगा ना? नाइट्राइटोएन। अब बताओ प्यारे बच्चों, बार बार आया कि नहीं आया?
एन O2 दो बार यूज हुआ, जब दो बार यूज हुआ तो आप लिखते लिखते आपका नाम क्या हो गया, याद हो गया। अब इसको कहीं जाकर रटने की जरूरत है क्या? स्टार्टिंग वीडियो भले आप देख लीजिए, लिख लीजिए, परंतु उसको भी रटने की आवश्यकता नहीं है। बस यहाँ प्रैक्टिस से आप सीख जाओगे। टेट्रा एमीन क्लोरो नाइट्राइटोजन, यहाँ पर वही चीज, यहाँ पर भी वही चीज। उसके बाद आ गया आपका CO। CO का नाम क्या होता है? कोबाल्ट। जहाँ पर CO है क्या? केंद्रीय परमाणु, क्योंकि वही इलेक्ट्रॉन का दान ले रहा है, उसी के लिए सब आए हुए हैं। तो क्या, सॉरी, केंद्रीय परमाणु लिख रहे हैं। अब यहाँ पर क्या लिखना है? CO के लिए क्या लिख देंगे? कोबाल्ट। अगर इसके लिए कोबाल्ट लिख दे रहे हैं तो कोबाल्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड कितना होगा, मतलब इसका नाम ऑक्सीकरण संख्या कितनी निकल के आएगी? आखिरी संख्या निकालने के लिए यहाँ पर समझ लेते हैं। CO को काम आनेंगे X, क्योंकि उसी का निकालना है। Cl का क्या होता है? -1 होता है। उसके बाद NO2 का क्या होता है? -1 होता है। NH3 का क्या होता है? 0 होता है। उसके बाद Cl का कितना होता है? -1 होता है। इस प्रकार देखेंगे 3 बार माइनस है, 3 बार माइनस मतलब x - 3, x - 3 बराबर 0, तो x बराबर 3। तो कितना आ जाएगा? थर्ड। कोबाल्ट थर्ड आ जाएगा। बचा क्या? आप Cl के लिए क्या लिख देंगे यहाँ पर? क्लोराइड। Cl के लिए क्या लिख देंगे? क्लोराइड। है ना बड़ा आसान? कोई प्रॉब्लम? कितना आसानी से। 4 के लिए टेट्रा, NH3 के लिए एमीन, Cl के लिए क्लोरो, NO2 के लिए नाइट्राइटोजन, CO के लिए कोबाल्ट। उसके बाद ऑक्सीकरण संख्या निकाल दो, थर्ड आ गया। उसके बाद बाहर Cl बचा था, निकाल दिया गया क्लोराइड। क्या लिख दिया गया? क्लोराइड। अगर आप घर पे जाके ईमानदारी से थोड़ी भी प्रैक्टिस कर रखे रहोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो इस चीज को आप समझ लीजिए, कोई प्रॉब्लम आपको होने वाली नहीं है। इस प्रकार से इसको मिटा देते हैं। अब हम तीसरी आईपीएसी प्रैक्टिस के तौर पे ले लेते हैं। चलो अभी तीसरी आईपीएसी यह कह रही है कि ग्रुप ब्रेकर ऋणात्मक है, क्योंकि Cl बाहर है, Cl बाहर है, Cl एक माइनस होता है, 2 बार गुणा कराया गया, इसका मतलब 2 माइनस होगा। ग्रुप ब्रेकर पे कितना प्लस होगा? क्योंकि इसके बैलेंस को बनाने हेतु इतनी की आवश्यकता है। अगर इतनी की आवश्यकता है इतना कर लीजिए। अब चलो देखते हैं। सबसे पहले ग्रुप ब्रेकर लिखा जाएगा। जब ग्रुप धनात्मक हो गया पहले लिखा जाएगा, तो इसमें सबसे पहले किसका नाम लिखा जाएगा? लिगेंड का नाम लिखा जाएगा। लिगेंड क्या है? A है और A है। तो 5 बार है, तो 5 बार के लिए क्या लिखते हैं? पेंटा। 5 बार के लिए क्या लिखते हैं? पेंटा। NH3 के लिए क्या लिखेंगे? एमीन। हो जाएगा पेंटा एमीन। क्या हो जाएगा? पेंटा एमीन। सॉरी ONO क्या है? ONO। इसके लिए क्या नाम लिखते हैं? तो वही नाम लिखते हैं, नाइट्राइटो। बस O है तो O लगा देते हैं, नाइट्राइटो O, नाइट्राइटो O। इतना सा ध्यान देना, 0 नहीं है प्यारे बच्चों, O है। क्या है? O, नाइट्राइटो। एक्चुअल में जब साथ में लिखा रहता है NO2 तब नाइट्राइटोजन होता है, लेकिन जब इसी O को 2 बार तोड़ दिया जाता है, एक बार आगे सेट कर दिया जाए, एक बार पीछे सेट कर दिया जाए, तो इसके लिए लिखते हैं नाइट्राइटो O। क्या लिखते हैं? नाइट्राइटो O। अब इतना लिख दीजिए, आसानी से समझ में आ जाएगा। अब बचा क्या? CO के लिए क्या लिख देंगे? कोबाल्ट। CO के लिए क्या लिख देंगे? कोबाल्ट। यहाँ क्लोराइड लिख देंगे, ठीक। तो CO के लिए क्या लिख देंगे? कोबाल्ट। अब कोबाल्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड कितना हो सकता है? कोबाल्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड कितना हो सकता है? देखो, इसका चार्ज 0 होता है, इसका चार्ज -1 होता है, इसका चार्ज -2 होता है, -2 -1 -3, -2 -1 -3, तो x बराबर -3, मतलब कोबाल्ट थर्ड। अब बचा क्या? Cl की संख्या लिखी नहीं जाएगी, Cl के लिए क्या लिख देंगे? क्लोराइड। क्या लिख देंगे? तो पेंटाएमीन, नाइट्राइटो O, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। इस प्रकार इसका वीआईपीसी नाम क्या होगा? कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, समझ में आ गया? गुड, बहुत अच्छे बच्चे, नोट कर लीजिए। एक्चुअल में इतना आसान तो नहीं है फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना। इतना आसान होता तो हर बच्चे यही पढ़ते, हालांकि ठीक है, और उतना कठिन भी नहीं जितना माना जाता है, जहाँ तक मेरा मानना है। आप उससे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ लीजिए, फिजिक्स पढ़ लीजिए, केमिस्ट्री पढ़ लीजिए, संभवतः बायोलॉजी या थोड़ा बहुत मैथ पढ़ लीजिए। एक कंपैरिजन करना टफ हो जाएगा आपके लिए कि कौन सा सब्जेक्ट हम बेस्ट पढ़ा सकते हैं, सही नहीं? वो ठीक है, अपने स्थान पे प्रैक्टिस की बात होती है। थोड़ी थोड़ी अगर आप प्रैक्टिस करके रखोगे, किसी भी चीज़ों में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सही ना? बहुत दूर तक जाना है आप लोगों को। तो क्या जिंदगी भर यही पढ़ते रहेंगे? आप बताइए, जिंदगी भर यही चीज़ें बार बार पढ़ते रहेंगे? कहा नहीं ना। एक बार पढ़ो हमेशा के लिए फिक्स, एक बार पढ़ लो तो हमेशा के लिए क्या हो जाए? फिक्स हो जाए। इसके लिए सिंपल एक विकल्प है कि खूब अच्छे से घर पे 1-2 बार प्रैक्टिस कर लो, ठीक। 1-2 बार प्रैक्टिस कर लोगे, सारी चीज़ें आसानी से तैयार हो जाएंगी और याद हो जाएंगी।
चलो देखते हैं Cr CO3 NH3 5CO। फिर वही बात, Cl बाहर हुआ, ये आपका क्या हो जाएगा धनात्मक, ये आपका क्या हो जाएगा ऋणात्मक। जैसे ही ग्रुप ब्रेकर ऋणात्मक हुआ तो लिगेंडों का नाम लिखना चालू कर दो। अब बताओ इसमें से लिगेंड NH3 है और CO3 है। NH3 और क्या है CO3। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों कि NH3 के कितने गुणा कराया गया 5 से, कितना क्या लिखेंगे पेंटा, क्या लिख देंगे पेंटा। पेंटा के बाद NH3 के लिए क्या लिख देंगे एमीन, पेंटा एमीन। अब CO3 के लिए क्या लिखते हैं, CO3 के लिए कार्बोनेट, कार्बोनेट किनेटो, कार्बोनेटो, हाँ एक लगा जाता है ना वो, तो कार्बोनेटो पेंटा एमीन कार्बोनेटो, पेंटा एमीन क्या लिख दोगे कार्बोनेटो। CO3 के लिए क्या लिख दोगे कार्बोनेटो। अब आ गया Cr के लिए क्या लिखते हो क्रोमियम, Cr के लिए क्रोमियम। अब बताओ क्रोमियम फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्रोमियम फर्स्ट सेकंड थर्ड, माय गॉड। NH3 के लिए 0, NH3 के लिए क्या होता है 0, समझ गए उदासीन लिगेंड है। CO3 के लिए 2 ची माइनस होता है, कितनी माइनस होता है 2। अगर इसके लिए 2 माइनस है तो CO के लिए कितना माइनस है 1, तो -1 -2, माइनस को 5 -1 -2 कितना हो जाएगा माइनस का 3 बहुत अच्छा जोड़ आता है। माइनस का 2 में अगर माइनस का 1 जोड़ दोगे क्या हो जाएगा माइनस का 3। अगर माइनस का 3 हो गया, अगर माइनस का क्या हो गया 3 हो गया तो Cr बराबर कितना हो जाएगा जी 3 ही होगा। तो क्रोमियम थर्ड क्या हो जाएगा क्रोमियम थर्ड। अगर क्रोमियम थर्ड हो गया क्या बन गया क्रोमियम थर्ड बन गया तो बचा क्या Cl। Cl का नाम क्या होता है क्लोराइड, बेचारा क्लोराइड है शुरुआत से आ ना, क्लोराइड 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 क्लोराइड, हाँ और मैं कह रहा सुनिए क्या, जितना बड़ा हम नमो बना रहे हैं उतना बड़ी आप ये देखिए लो, एक नाम याद करे बोले तो सोचिए कि नहीं फिर से पढ़ना होगा इतिहास इतिहास। मतलब इतिहास इतिहास में बड़ा बड़ा नाम होता है ना, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश, समझिए ऐसे बड़ा बड़ा नाम। एक बार कुतुब कहीं के मुंह कहीं टेढ़ फिर मुंह के पीछे बुला दिया, फिर कहीं टेढ़ कर टेढ़े रह जाए ऐबक, समझिए एक टाइप बहुत अजीब टाइप है, सही नहीं कम से कम आप तो शांत रहिए सर जी, हम तो मान लीजिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं, का सब ऐसे पढ़ते रहेगा वो भी तो उठते रहेंगे, अपना बना दिए हम बनाते रहेंगे, इधर हम समझिए क्या देखते रहेंगे। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं ना बच्चों, मुझे पता है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सही है नहीं। और देखते हैं तो PtCl2 ऐसा है और वैसा है। अब बाहर की चीजें NO2 है यार, मतलब NO3 है, बताओ बाहर की चीज अगर NO3 है ना तो क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। अगर ये माइनस हो जाएगी तो ग्रुप ब्रेकर क्या होना चाहिए प्लस, ये प्लस में और ये माइनस में। अगर वो प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा तो मतलब बैलेंस वगैरह ठीक है बराबर करने के लिए 2 + 2 - जो भी होगा, समझिए क्या ये प्लस में हो जाएगा किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। आप मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से बता दीजिए, तो ग्रुप ब्रेकर पहले लिखा जाएगा। अगर ग्रुप ब्रेकर पहले लिखा जाएगा तो इसका लिगेंड पहले लिखा जाएगा, किसका नाम पहले लिखा जाएगा लिगेंडो का नाम पहले लिखा जाएगा। तो आप बताइए लिगेंडो में सबसे पहले लिगेंड कौन सा लिखा जाएगा, ये दुई लिखा है, दुई का नाम क्या होता है जी डाई, दुई का नाम क्या होता है डाई। इतने का नाम क्या होता है 20, इतने का नाम क्या होता है 20, तो इतने का नाम क्या हो जी 20, लेकिन हम 20 नहीं लिखेंगे, इसके स्थान पर आपको लिखवाए हैं एथिलीन वगैरह करके। क्या लिखवाए हैं एथिलीन वगैरह करके। देखो डाई क्लोर, ये तो क्लोरो यहाँ से है, डाई क्लोरो पहले Cl वाला लिखेंगे ना, क्योंकि देखो लिगेंड का नाम लिखने के लिए अल्फाबेट का यूज करते हैं, तो अल्फाबेट में Cl पहले आ रहा है क्लो, तो डाई क्लोरो समझ में। अब इसके लिए क्या लिख देंगे हम, इसका बहुत बड़ा नाम है एथेन डाई एमीन। क्या नाम है एथेन डाई एमीन, डाई क्लोरो 20 भी लिख सकते हैं। अगर डाई हम चाहे इसके स्थान पर 20 लिख दें तो डाई क्लोरो 20 लिख देंगे, और चीजें नहीं लिखना पड़ेगा, समझिए। देखो एथिलीन डाई एक लिखवाए थे ना, क्या लिखवाए थे एथिलीन डाई एमीन, एथिलीन डाई एमीन ध्यान समझना। जो एथिलीन डाई एमीन इसका नाम है एथिलीन डाई एमीन। चाहे तो हम इसके स्थान पर इस चीज को प्लेस कर सकते हैं, इस चीज को क्या कर सकते हैं प्लेस कर सकते हैं, और चाहे तो डाई क्लोरो 20 लिख देंगे। अगर आपकी इच्छा है तो नहीं और आगे जाना है तो डाई क्लोरो 20 लिख दो, अब बाकी आप मतलब इन चीजों को लिख दो एथिलीन डाई एमीन, एथिलीन डाई एमीन वगैरह। समझ में आएगा कि नहीं
प्लेटिनम, बाकी आप लिख दो डाई क्लोरो 20 प्लेटिनम, प्लेटिनम, ध्यान समझना। इस 20 के स्थान पे इतना लिख सकते हो, डाई एथिलीन डाई एमीन वगैरह, नहीं तो आप ऐसे लिख के काम चला लो। डाई क्लोरो 20, इतने के स्थान पर हम 20 शब्द का यूज कर देते हैं, कहानी छोटी हो जाएगी, बड़ा कहानी छोटी। डाई क्लोरो 20 प्लेटिनम। अब बताओ, बहुत ही दिक्कत होगी। Cl2 दो ही बार हो गया, Cl2 कई बार हो गया, दो ही बार, एक टोटल आप दो ही और दो ही और ये कितना हो जाएगी NO3 का -1 होता है NO3 पे, 2 1 3 और 1 4 कर दीजिए। डाई क्लोरो 20 4, डाई क्लोरो 20 4। अब बचा क्या, NO3 का होल ट्वाइस, गिनती से संख्या से कोई मतलब नहीं है। NO3, NO3 का नाम क्या होता है, नाइट्रेट। क्या नाम होता है, नाइट्रेट। इस प्रकार से अब आप तो आखिरी क्रम संख्या निकालना सीख ही गए हो, कहाँ 1 होगा, कहाँ 2 होगा, कहाँ 3 होगा, कहाँ 4, उतना ज्यादा बार बार तो समझ में कोई मतलब तो निकलने वाला नहीं है। इस प्रकार से आईपीएससी की और ढेर सारी प्रैक्टिस हम आप करते रहे धीरे धीरे। इतना कंप्लीट कर लिए, मिटा दिया जाए। अच्छा, ये भी सही है ना, थोड़ा सा गलती हो गया क्या, डाई क्लोरो 20 डबल बार इसलिए ना, बाकी अब इसका नाम लिख सकते हो आप, एथिलीन डाई एमीन। क्या लिख सकते हो, एथिलीन डाई एमीन, सारी मेहनत इधर उधर हो गई। एथिलीन डाई एमीन होता है, एथिलीन डाई एमीन ऐसे लिख दो। तो डाई क्लोरो 20 दो बार के लिए, बाकी एथिलीन डाई एमीन लिख दो। एथिलीन डाई एमीन के बाद आपका क्या बचा, पीटी के लिए क्या लिखेंगे, प्लेटिनम। प्लेटिनम कितनी बार है, 4 बार है, बाकी NO3 के लिए नाइट्रेट। अब सही है, कंप्लीट ऐसे कर दो, एथिलीन डाई एमीन, ठीक। अच्छा, 1 के लिए क्या लिखा जाता था, मोनो, क्या 2 के लिए 20, 3 के लिए ट्रिस ना, ऐसे करके लिखवाया गया होगा। देख लिए करो थोड़ा सा, कंप्लीट दिस हो गया भैया, बना लीजिए। थोड़ा मिस्टेक हो गया, गलती हो गई, सुधार लीजिए। चलो, आईपीएससी नामकरण हो गया कंप्लीट। बाकी आप प्रैक्टिस करते रहिए, कोई प्रॉब्लम आएगी तो बताइएगा, ठीक है।